चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। 60 साल पहले अमावस की काली रात थी। उस काले अंधेरे में एक सुंदर स्त्री नंगे पांव चलते हुए जंगल के तालाब पर आई। उसने अपने कपड़े उतारे और पानी में चली गई। उसने पानी में डुबकी लगाई और नहाकर भीगे बदन पानी से बाहर निकली। उसने साथ लाया हुआ एक काला कपड़ा बदन पर लपेटा और जंगल के रास्ते चलने लगी। उसके पांव में कांटे चुभ रहे थे और घाव से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी न रुकते हुए वो बस आगे बढ़ रही थी। कुछ ही देर में वो एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंची। रात के अंधेरे में वो पेड़ काफी डरावना लग रहा था। उसने अपना माथा पेड़ से चिपकाया और कुछ भयानक मंत्रों का उच्चारण करने लगी। लेकिन वो फिर भी न घबराते हुए मंत्रोच्चार करती रही। कुछ देर बाद पेड़ के ऊपर कुछ हलचल होने लगी और एक डरावना जीव पेड़ के नीचे उतरने लगा। उसका शरीर कुबड़ा था और हाथ पांव के पंजे और नाखून काफी लंबे थे। उसके लंबे तीखे दांत और लाल आंखें थी। वो एक पिशाच था और उसी पुराने पीपल पर उसका डेरा था। नीचे उतरकर वो स्त्री के पीछे खड़ा हो गया। उस स्त्री को अपने पीछे उस पिशाच के होने का एहसास हुआ। वो डर के मारे थरथराने लगी, लेकिन फिर भी उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे को देख उसने अपने दोनों हाथ जोड़े। उस पिशाच ने स्त्री की गर्दन को देखा और अपनी जीभ से उसकी गर्दन चाटने लगा। स्त्री ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद उस पिशाच ने अपनी जीभ मुंह में ओढ़ ली और अपना जबड़ा खोलकर चिल्लाते हुए उस औरत की गर्दन में अपने नुकीले दांत घुसाए। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। अब 2024 उसके ससुराल वाले उस औरत को दहेज के लिए काफी तकलीफ देते थे। उसका ससुर उसे मायके से पैसे लाने के लिए उसे मारता था। उसका पति भी उसे शराब पीकर पीटता था। उसकी सास उसे बालों से पकड़कर गंदी गंदी गालियां देती थी। लेकिन फिर भी वो औरत अपने मायके से पैसे लाने नहीं गई, क्योंकि वो जानती थी कि उसके घर वालों के पास 2 वक्त के खाने तक के पैसे नहीं हैं। वो दहेज कहां से देंगे? इसी बात पर उसके पति और उसके सास ससुर ने उसे कुएं में धकेल दिया और वो औरत पानी में डूबने लगी। मरते मरते वो चीख रही थी, मतलब सासू माँ बचाओ, एजी बचाओ। लेकिन वो दोनों उसे सिर्फ तड़पते हुए देखते रहे और फिर वो पानी में डूबकर मर गए। उसके मरने के बाद बस कुछ 7-8 दिन में ही उन सभी लोगों की लाशें उसी कुएं में तैरते हुए मिली। लोग कहते हैं कि उसी औरत की आत्मा ने उन्हें कुएं में डुबोकर मार डाला और तब से लोग उस कुएं की तरफ भूल कर भी नहीं भटकते हैं। सुशांत अपने दोस्तों को डरावनी आवाज में यह किस्सा बता रहा था। अजय, सुशांत, विकास और चंदू चारों दोस्त रात में एक साथ बैठे थे और सुशांत बाकियों को ये डरावनी घटना बता रहा था। वो तीनों ही ये घटना सुनकर हैरान रह गए थे, पर चंदू नास्तिक था। वो न भगवान को मानता था न शैतान को।
उस औरत के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मैं ये मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि उस औरत के ससुराल वालों को उसके ही आत्मा ने मार डाला और उसकी आत्मा अभी भी उस कुएं में रहती है। अरे भाई, सच में उस औरत की आत्मा उस कुएं में रहती है और रात में जो भी उस कुएं पर जाता है उसे उस आत्मा की आवाजें सुनाई देती है। वो कहती है, आत्या मला वाचवा, मामा मला वाचवा, आहो मला वाचवा। तूने खुद वो आवाज सुनी है क्या? नहीं, लेकिन लोग कहते हैं। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। अरे भूत होते हैं। हमारे गांव के बाहर भी एक कुआं है और बहुत सारी आत्माएं उस कुएं में रहती हैं। इसलिए गांव वाले दिन में भी उस कुएं के पास नहीं भटकते। गांव वाले कहते हैं उस कुएं में बहुत प्रकार की आत्माएं रहती है। ये सच कह रहा है। मैंने भी एक जगह के बारे में सुना है। उस जगह को लोग भूतों की टेकड़ी कहते हैं, मतलब भूतों की पहाड़ी। लोग कहते हैं कि उस पहाड़ी पर अभी भी आत्माओं का डेरा है। उस पहाड़ी पर आत्माओं का डेरा तब से जम गया है जब से उस पहाड़ी के कुएं में एक बूढ़ा डूबकर मर गया था। ऐसा कहते हैं वो बूढ़ा अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गया था। वो दोनों बूढ़े का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे, इसलिए बूढ़े ने पहाड़ी पर जाकर कुएं में अपनी जान दे दी। अब ये पता नहीं कि उस बूढ़े ने अपनी जान दी या फिर उसके बेटे और बहू ने उसे कुएं में ढकेल दिया, पर उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उस कुएं में ही रहती है और लोग उस कुएं की तरफ जाने से भी डरते हैं। और अब वो पहाड़ी सुनसान हो गई है। उस पहाड़ी पर घना जंगल है, इसलिए ट्रैकर्स भी उस तरफ जाने से डरते हैं, क्योंकि उस पहाड़ी पर ट्रैकिंग के लिए गए हुए 2 से 4 ट्रैकर्स भी उस कुएं में डूबकर मर गए हैं। अच्छा, और है कहाँ ये भूतों की पहाड़ी? हमारे शहर से लगभग 70 से 80 किलोमीटर पर है। ऐसा कहते हैं कि उस कुएं में तांत्रिक पकड़ी हुई आत्माएं छोड़ देता है और उन आत्माओं को उस कुएं में कैद कर देता है। इसलिए उस कुएं में ना जाने कितनी आत्माएं कैद है। वो जगह सुनसान है, इसलिए तांत्रिक उसी कुएं को महत्व देता है और आसपास 4-5 किलोमीटर के घेरे में भी कोई गांव नहीं है। अच्छा, चलो फिर देख के आते हैं कि सच में उस कुएं में कोई आत्मा है या सिर्फ लोग बातें बना रहे हैं। अरे पागल है क्या? मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता। कुएं की आत्माएं एक जगह कैद रहने से सताई हुई होती हैं, वो हमें खा जाएंगी। हाँ, और नहीं तो क्या? यार कितने भोले हो तुम, ये भूत भूत कुछ नहीं होते। वरना एक काम करो, चलो मेरे साथ वहां पर, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। नहीं बाबा नहीं, हम अभी जीना चाहते हैं। अरे तुम वहां थोड़ी ही मर जाओगे। कई जगहों पर लोग दावा करते हैं कि वहां आत्माएं हैं, लेकिन जब लोग वास्तव में वहां जाते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। ये जगह भी ऐसी ही है। हम एक रात उस पहाड़ी पर जाकर आएंगे और फिर आप सबका अंधविश्वास दूर हो जाएगा। नहीं। अच्छा, तो मेरे साथ उस कुएं तक चलो। मैं अकेला ही उस कुएं में देखूंगा, तुम दूर रहना। फिर तो कुएं की आत्मा तुम लोगों को कुछ नहीं करेगी ना। काफी समझाने के बाद चंदू सभी को भूतों की पहाड़ी पर जाने के लिए मना लेता है, लेकिन शर्त ये थी कि वे सभी कुएं से दूर खड़े होंगे और चंदू अकेला उसके पास जाएगा। पहाड़ी पर जाने का दिन तय हुआ और तय दिन पर रात को वे चारों निकलने ही वाले थे कि तभी रास्ते में उन्हें उनका दोस्त बद्री मिल गया। वो सब भूतों की पहाड़ी पर जाने वाले हैं, ये सुनकर बद्री खुद को रोक नहीं पाया और वो भी उनके साथ निकल पड़ा। और योजना के मुताबिक ये पांचों लोग पहाड़ी के नीचे आकर रुक गए। पहाड़ी का आकार त्रिकोणीय था, इसके सिरे दूर से आकर्षक लगते थे। लोगों के हिसाब से उस चरम से पहाड़ी का सिरा कुछ ही दूरी पर था। वे सभी अपने हाथों में टॉर्च, लाठियां, कुल्हाड़ियां लेकर पहाड़ी के जंगल में घुस गए। वो उस पहाड़ी पर चलने लगे। सबसे आगे चंदू था। वो बहुत उत्साही था। वो जल्दी से उस कुएं को देखना चाहता था
और वो ये साबित करना चाहता था कि लोगों द्वारा सुनी गई घटनाएं केवल अफवाहें थीं। बद्री सुशांत के पीछे पीछे चल रहा था। वो उनके साथ केवल घूमने के इरादे से आया था, इसलिए वो इधर उधर देखते हुए चल रहा था। जंगल में अंधेरा था, पेड़ के पत्ते जमीन पर बिखरे हुए थे। माहौल उतना भयानक नहीं लग रहा था। वे चल रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरे क्या तुम पीछे हो या फिर निकल लिए? चंदू सबसे आगे चलते हुए चिल्लाया। ऐसे कैसे निकल लूंगा? अभी तो बहुत जीना है। विकास पीछे से ऊंची आवाज में बोला। अगर तुम्हें कोई सुंदर औरत दिखाई दे तो उसकी तरफ देखना भी मत, क्योंकि ऐसे जंगलों में औरतें नहीं घूमती, बल्कि वो चुड़ैल होती है और वो अपने मादक शरीर से पुरुषों को बहकाती है और फिर उनका मांस खाकर अपनी भूख मिटाती है। चलते चलते अब सभी लोग आधी पहाड़ी पर चढ़ गए थे, इसलिए वे एक जगह रुक गए। सभी ने अलग अलग चट्टान पकड़ ली और उस पर बैठ गए। विकास आखिरी चट्टान पर बैठा था। इसी बीच उसे अपने पीछे चलने की आवाज सुनाई दी। वो पीछे मुड़ा और उस दिशा में टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च के उजाले में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ देर आराम करने के बाद वे फिर से पहाड़ी पर चढ़ने के लिए उठे और वे पहाड़ी पर चढ़ने लगे। लेकिन विकास को ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। वो थोड़ा डरा हुआ था। तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। भैया। जब वो पीछे मुड़ा तो उसके पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा, इसलिए वो वैसे ही चलता रहा। तभी उसे पीछे से फिर एक लड़की की आवाज सुनाई दी। विकास, मुझे भूख लगी है। विकास ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन इस बार भी कोई नहीं था। जब से वो पीछे रुका था, उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे देखते देखते कुछ कदम पीछे रह गया था, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ गया। लेकिन तभी किसी ने उसका बायां हाथ पकड़ लिया। वो कांप उठा और अपने हाथ की ओर देखने लगा। सिर पर 2 सींग वाली एक लड़की थी। लड़की ने उसकी ओर देखा और कहा, भैया मुझे भूख लगी है। और उसने उसके हाथ पर काट लिया। सभी ने डर के मारे विकास की ओर देखा। वो अपनी कलाई पकड़कर चिल्ला रहा था। उसकी आंखें बंद थीं। उसके आगे चल रहा बद्री उसके पास आया। क्या हुआ विकास? उस समय तक सभी लोग विकास के पास पहुंच चुके थे। वो इधर उधर लड़की को ढूंढते हुए पागलों की तरह बोला। ती पोरगी। अरे कौन सी लड़की? वहाँ एक लड़की थी, उसके सिर पर 2 सींग थे, उसका चेहरा सफेद कुछ कुचला हुआ था, काली आंखें, कांटेदार दांत थे। उसने मुझसे कहा, भैया मुझे भूख लगी है, और उसने मेरी कलाई काट ली। कौन थी वो लड़की? क्या सच में भूतों की पहाड़ी पर आत्माओं का कुआं है? वहाँ एक लड़की थी, उसके सिर पर 2 सींग थे, उसका चेहरा सफेद कुछ कुचला हुआ था, काली आंखें, कांटेदार दांत थे। उसने मुझसे कहा, भैया मुझे भूख लगी है, और उसने मेरी कलाई काट ली। ये सुनकर सभी लोग घबरा गए। बद्री ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या? लेकिन यहाँ तो कोई भी लड़की नहीं है। विकास पागलों की तरह जोर जोर से बोलने लगा। तुम्हें क्या पता, लेकिन वो मेरा वहीं से पीछा कर रही थी जहां हम बैठे थे। मुझे लगता है कि वो उसी लड़की की आत्मा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। बद्री उस पर चिल्लाया। ओह, क्या तुम पागल हो गए हो? यहाँ कोई लड़की वड़की नहीं है।
विकास की बात सुनकर सुशांत और अजय दोनों डर गए थे। घबराओ मत, तुम्हें डर लग रहा है क्योंकि तुम पीछे चल रहे थे। तुम दूसरे नंबर पर चलते रहो और मैं आखिरी में चलता हूं, कुछ नहीं होगा। और कुछ देर विकास को समझाने के बाद वे सभी फिर से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी की चोटी अभी भी आधी दूरी पर थी। बद्री सबसे पीछे चल रहा था। बद्री ने आगे चलते हुए सुशांत से कहा, क्या बकवास है यार, मुझे लगता है कि ये डरपोक विकास नाटक कर रहा है। इस सबसे आखिरी नंबर पर चलने में उसे डर लग रहा था। अब क्या सच है ये तो बस विकास ही जानता है। अरे भाई, तुम्हें एक बात बताता हूँ। लोग कहते हैं रात को श्मशान में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां भूत प्रेत रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं खुद श्मशान गया था और शराब पी और मटन खाया, तभी वहां पर भूत आया और उसने मुझसे शराब और मटन मांगा। मैं डर गया और मैं वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग आया। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। मैं खुद कई बार रात को श्मशान जाकर शराब पीकर और मटन खाकर आया हूँ, लेकिन कोई भूत मुझसे अभी तक शराब मांगने नहीं आया। ये बस बातें हैं, लेकिन सुनने वाले लोग उसे हकीकत समझ बैठते हैं। कल को अगर मैं तुमसे ये कहूँ ना कि मुझसे भी भूत ने श्मशान में शराब मांगी थी, तब तुम्हें मेरी भी बातें सच्ची लगेंगी। हाँ ये सच है, लेकिन कुछ बातें हकीकत भी होती है। ऐसा कहकर सुशांत कुछ देर शांत हो गया, लेकिन उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। क्या तू कभी अमावस की रात शमशान गया है? सुशांत ने बद्री से पूछा, लेकिन बद्री ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तू कभी अमावस की रात शमशान गया है? सुशांत ने एक बार फिर पूछा, लेकिन फिर भी बद्री ने कोई जवाब नहीं दिया। इसीलिए सुशांत ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसके पीछे कोई भी नहीं था। बद्री उसके पीछे से अचानक से गायब हो चुका था। उसने दाईं और बाईं तरफ टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन उसे बद्री नहीं दिखा। तभी उसे टॉर्च की रोशनी में बद्री अलग दिशा में जाते हुए दिखा। सुशांत जोर से चिल्लाया, ए बद्री! लेकिन बद्री फिर भी उसी दिशा में चलता रहा। सुशांत की आवाज सुनकर बाकी सभी लोग रुक गए। क्या हुआ सुशांत? और बद्री कहाँ है? सुशांत ने टॉर्च की रोशनी बद्री की तरफ करते हुए कहा, वो देखो, वो मुझे बिना बताए अचानक उस दिशा में चला गया। लेकिन अब वहां बद्री का नामो निशान तक नहीं था। अरे कहाँ गया? अभी तो उसी दिशा में जा रहा था। सभी लोग जोर जोर से बद्री को आवाज लगाने लगे, हे बद्री! 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 ए बद्री! विकास आंखें बड़ी करते हुए बोला, कहीं उसे उस लड़की की आत्मा ने बद्री को अपने साथ तो नहीं ले गई होगी ना? चुप कर यार, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। वो हमें डराने के लिए ऐसा कर रहा। नहीं चंदू, हमें उसे ढूंढना होगा। चलो जल्दी करो। बद्री! 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 ए बद्री! 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 वे सभी जंगल में बद्री को आवाज देते हुए ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं चला कि बद्री कहाँ है। विकास और सुशांत साथ साथ चल रहे थे। तभी अजय को अपने पैरों के नीचे कुछ मिला। जैसे ही अजय ने अपने पैरों की तरफ टॉर्च चमकाई तो उसे एक जूता दिखा। अजय ने जूते की तरफ देखते हुए कहा, ये तो बद्री का जूता है। लेकिन बद्री एक जूता छोड़कर कहाँ जाएगा? मुझे लगता है कि वो हमारे मजे ले रहा है। वो यहीं कहीं छिपकर हमें देख रहा होगा। और उसने चारों ओर अपनी टॉर्च चमकाते हुए बोलना शुरू कर दिया, बद्री, मजाक बंद कर और चुपचाप बाहर आ जा, वरना अगर हमें मिल गया ना तू तो तेरी बहुत कुटाई होगी। लेकिन फिर भी बद्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बद्री की तलाश में सुशांत अकेले ही अलग दिशा में जा रहा था। इसी बीच वो जोर से चिल्लाया, अजय
चंदू, विकास, जल्दी से इधर आओ। और सभी लोग वहां दौड़ पड़े। सुशांत ने जमीन पर पड़े बद्री के जूते की ओर रोशनी जलाते हुए और डरते हुए कहा, ये देखो, बद्री का दूसरा जूता। बद्री के साथ जरूर कुछ तो हुआ है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अजय ने उस जूते की नोक की तरफ आगे टॉर्च की रोशनी जलाई। उसे दूर एक ऊंचा पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वो पीपल का पेड़ काफी विशालकाय था। उस पेड़ पर उसे सफेद सा कुछ दिखाई दे रहा था। वो सभी उस पेड़ के पास पहुंचे और उन सभी ने पेड़ पर टॉर्च चमका दी और तभी उन्हें बद्री दिखाई। वो पीपल की एक ऊंची शाखा पर पेट के बल लेटा हुआ था। उसके दोनों हाथ पांव हवा में तैर रहे थे। उसका सफेद शर्ट फटा हुआ था और खून से भीगा हुआ था। चेहरे पर खरोंचें थी। सुशांत काफी डरा हुआ था और घबराते हुए बोला, बद्री के साथ ये किसने किया और उसे इतनी ऊंची शिखा पर कौन ले गया? ये काम किसी बड़ी बिल्ली का लग रहा है। शायद यहाँ कोई बाघ, चिता या फिर तेंदुआ होगा। ऐसा है तो यहाँ कोई जंगली बड़ी बिल्ली क्यों नहीं दिखाई दे रही? तभी पेड़ के ऊपर से पत्तों की हलचल सुनाई देने लगी। शायद कोई जानवर टहनियों पर छलांग लगाते हुए नीचे उतर रहा था। चंदू घबराते हुए बोला, शायद वो जानवर नीचे आ रहा है। सभी लोग डर गए। उन्होंने टॉर्च उस तरफ जलाई। पेड़ पर होने वाली हलचल बंद हो गई और पेड़ से एक औरत की डरावनी हंसी वाली आवाज आने लगी। सभी ने आवाज की ओर टॉर्च जलाई तो देखा कि वहां एक लड़की बैठी हुई है। चेहरा सफेद और मुंह से दांत बाहर निकले हुए थे। आंखें लाल और चमक रही थी। वो अपने लंबे कांटों जैसे टहनी से निचली टहनी पर कूद पड़ी। बद्री उस टहनी के नीचे वाली टहनी पर था। चंदू अपना मुंह खुला रखते हुए बोला, ये आखिर है क्या? वो काफी आश्चर्यचकित हो गया था। सुशांत घबराते हुए बोला, ये एक पिशाचिनी है और ये बद्री की बची हुई जान लेने आई है। हमें उसे बचाना होगा। छोड़ मेरे दोस्त को, हट। विकास अपने हाथ में रखी कुल्हाड़ी उस पिशाचिनी को दिखाते हुए चिल्लाने लगा। बाकी के सभी लोग चिल्लाते हुए उस पिशाचिनी को बद्री से दूर भगाने की कोशिश कर रहे थे। हट, हट, हट। लेकिन वो छोटी पिशाचिनी उनकी ओर देखते हुए हंसी और वो लड़की फिर निचली शाखा पर कूद पड़ी जिस पर बद्री पेट के बल लेटा हुआ था। ये कैसी पिशाचिनी है? ऐसे राक्षस जैसे दो सिंग और पिशाचिनी जैसे लंबे दांत। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, बद्री, बद्री, होश में आओ, होश में आओ, बद्री, होश में आओ। लेकिन उसे होश नहीं आ रहा था। वो पिशाचिनी बद्री की पीठ पर बैठ गई और उसने अपना जबड़ा खोलकर बद्री के गर्दन के पास ले आई। नीचे सभी दोस्त बद्री को जोर जोर से आवाजें दे रहे थे, लेकिन शायद बद्री बेहोश था। तभी उस पिशाचिनी ने बद्री की गर्दन में अपने लंबे दांत घुसाए और बद्री का खून चूसने लगी। इसका मतलब ये था कि वो एक रक्त पिशाचिनी थी। तभी बद्री होश में आ गया और उसने चीखते हुए हलचल की। उसका संतुलन बिगड़ गया और बद्री उस शाखा से गिर गया। वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर गिरते हुए जमीन पर आ गिरा। उसके गिरते ही जमीन पर बिखरे पत्ते और धूल भी उड़ी। बद्री जमीन पर गिर पड़ा। वो रक्त पिशाचिनी भी उसके बगल में ही गिरी थी। वो कोई भी हलचल नहीं कर रही थी। सभी दोस्त घबरा गए थे और वो बद्री और उस रक्त पिशाचिनी की तरफ ही देख रहे थे। तभी बद्री ने अपना सर हवा में उठाया। तभी वो रक्त पिशाचिनी उठ गई और उसने बद्री
घुस आए और एक ही झटके में उसके गर्दन की सारी मांस नोच ली। बद्री की गर्दन में बस अब गर्दन की हड्डी ही बची थी। ये देख सभी लोगों की चीख निकल गई। वो रक्त पिशाचिनी उस मांस के टुकड़े को बड़े मजे से चल रही। भागो! चंदू जोर से चीखा और वहां से भागा। विकास और अजय चंदू के पीछे भागे, लेकिन सुशांत अभी भी उसी जगह पर खड़ा था। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। डर के मारे उसका गला सूख गया था। वो रक्त पिशाचिनी उसके सामने बद्री के गर्दन का मांस चबा रही थी। तभी उस रक्त पिशाचिनी ने बद्री की गर्दन की हड्डी दांतों से तोड़ी और उसका शरीर सर से जुदा हो गया। ये देख सुशांत ने अपने पैंट में पेशाब कर दी। तभी उस रक्त पिशाचिनी ने उसकी ओर उसका भयानक खून से सना मुंह देख सुशांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो किसी जानवर की तरह गुर्राई और जानवर की तरह चारों पैरों के बल सुशांत की ओर दौड़ने लगी। सुशांत ने जैसे तैसे खुद को संभाला और मुड़कर दौड़ने लगा। वो रक्त पिशाचिनी उसका पीछा करने लगी। सुशांत अपनी जान हथेली पर लेकर जंगल में भाग रहा था कि तभी वो नीचे गिर गया। रक्त पिशाचिनी ने सुशांत की छाती पर छलांग मारी। उसने दोनों हाथों से सुशांत की गर्दन पकड़ ली और जबड़ा खोलकर आसमान। सुशांत घबरा गया। वो बस सुशांत की गर्दन में अपनी दांत घुसाने ही वाली थी कि तभी पीछे से अजय ने उस रक्त पिशाचिनी के सिर में कुल्हाड़ी मारी। वैसे वो बेजान हो गई। कुल्हाड़ी उसके सिर में फंसी हुई थी। अजय ने उसके शरीर पर लात मारते हुए कुल्हाड़ी सिर से निकाल ली और वो जमीन पर गिर गई। तब तक वहां विकास भी पहुंच गया। जल्दी से उठो सुशांत, इससे पहले कि रक्त पिशाचिनी फिर से जाग जाए, यहाँ से निकलते हैं। ये सुन सुशांत अपनी जगह से उठ गया और फिर सुशांत और विकास दोनों वहां से भागे। लेकिन अजय उस रक्त पिशाचिनी को देख रहा था। शायद उसने अपनी उंगली हिलाई थी। अजय कमर से नीचे झुका और उसकी आंखों में देखने लगा। तभी उसने आंखें खोली। उसने गुर्राते हुए अपना सिर उठाया। इससे पहले कि अजय उसके सिर पर कुल्हाड़ी से एक और वार करता, रक्त पिशाचिनी ने अपने तेज पंजे उसके पेट में धंस मारे और अजय के मुंह से जोर से चीखा। इधर जंगल में भाग रहे उसके दोस्तों ने उसकी आवाज सुनी। अजय कहाँ है? शायद वो अकेला ही पीछे रह गया। क्या वो हमारे साथ नहीं भागा था? विकास घबराते हुए बोला। मैंने हड़बड़ी में देखा ही नहीं। लगता है उस रक्त पिशाचिनी ने उसकी जान ले ली होगी। तभी वहां पर चंदू आ गया। जल्दी से यहाँ से भागो। रक्त पिशाचिनी ने अजय को फाड़ डाला है। मैंने जब उसकी आवाज सुनी तो मैं पास ही में था। मैं जब वहां पहुंचा तो उसने अजय का पेट नाखूनों से फाड़ डाला था और वो उसका खून किसी जानवर की तरफ पी रही थी। तभी उसे मेरे होने का एहसास हुआ। उसने मेरी तरफ देखा और ही करते हुए मुस्कुराई। उसने अजय की अतड़ियां पेट से खींच कर निकाली और मुझे दिखाते हुए अपने पेट में धकेलती रही। वो चाहती तो मुझे भी वहीं मार सकती थी, लेकिन वो हमें एक एक करके दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहती है। ये सुन सभी की रूह कांप उठी। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। उसे हम तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। जल्दी भागो यहाँ से। और ऐसा कहते हुए चंदू वहां से भागा। उसके पीछे पीछे विकास और सुशांत भी भाग पड़े। कुछ देर बाद विकास, चंदू और सुशांत जंगल में एक कुएं के पास आकर रुके। उन सभी की सांसें थम चुकी थी। चंदू एक पेड़ के तने के सहारे टिक कर बैठा रहा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी बाईं ओर कोई बैठा है। उसने उस तरफ देखा और वो कांप गया, क्योंकि उसके बगल में एक सिर विहीन, आधा खाया हुआ नर शव।
सड़ती हुई लाश की दुर्गंध उसकी नाक में चली गई और वो चिल्लाकर उठ गया। सुशांत और विकास उस शव को देखकर डर गए। सुशांत ने घबराते हुए पूछा, ये किसकी लाश है? मुझे क्या पता। तभी अचानक उन्हें किसी आदमी की आवाज उस कुएं से सुनाई दी। वासवा, कोणीतरी वाचवा। आखिर किसकी थी वो आवाज? क्या होगा इन तीनों के साथ? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।